करें, किसी और जगह पे चले जाएं। अब सही है, ठीक हो गया। तो ये थे नाउन जिसको हम जानते थे। देखें, सबसे पहले आपने कंपोजिशन में आपको कह रहा हूं कि अगर आपके 5 6 7 ठीक है तो आपको कंपोजिशन वाला फेल कर देगा कि इसको वोकैबुलरी नहीं पता, इसको ये चीज नहीं पता, उसको वो चीज नहीं पता। ठीक हो गया सर ना। तो ये था। अब चलते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब को कैसे जानते हैं? एडवर्ब, उसके पीछे एल वाई, एल वाई लास्ट में एल वाई लगी होती है, उसको हम जानते हैं कि ये एडवर्ब है। ये तो सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है। गुड हो गया, गुड हो गया, ये भी गुड हो गया। ठीक है, उनके पीछे क्या होता है? लाइक मोस्टली, या मोस्टली हो गया, सिली हो गया। आपके एलवाई पीछे लगा हुआ फास्टली, लास्टली, सारे क्या होते हैं? आपके एडवर्ब होते हैं। प्रोबेबली, गुड हो गया, ऑब्वियसली, फास्टली, पॉलिटिकली। These are in the family of adverb। ये भी क्लियर है आपको? अब देखिए आप, गुड हो गया। अब वर्ब को कैसे जानते हैं? वर्ब जिसके पीछे ना टी आई ओ एन लगा हो, ना जिसके पीछे एस आई ओ एन लगा हो या एल वाई लगा हो। वर्ब क्या करता है? वर्ब काम को शुरू करता है। क्लियर ये चीज आपको? देखिए, सीएचएस के एस्पायरेंट्स हैं, आपके आगे वर्ड आ जाता है और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो आप खुद को जो है वो आप सीएसएस के एस्पायरेंट ना समझो। वर्ब जो होता है, वर्ब उसमें काम होता है, काम होता है, डूइंग। देखें, उसको मैं फिर आगे भी समझाऊंगा कि कैसे वर्ब नाउन चेंज हो जाते हैं। ये आपको मैं एक तो सिनोनिम एंटोनिम का बता रहा हूं, दूसरा आपके नीचे जो कि इरर्स होते हैं कि फाइंड द वर्ब और फाइंड द एडवर्ब या फाइंड ये चीज, फाइंड वो चीज जो कि लगी होती है, वो मैं मीन्स के 40 का पोर्शन आपको मैं आज इस क्लास में 40 का पोर्शन समझा रहा हूं और आपकी चेकिंग भी होगी और इंशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग, आप खुद कहेंगे कि यार इससे ज्यादा कोई इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है। अब ये था कि भाई हमें पता है कि कोई किसी वर्ड की फैमिली होती। अब सिनोनिम एंटोनिम इनको कैसे हम जानेंगे? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऊपर एक होता है, तो उसको कैसे देखें? और भी आप टेस्ट देते हैं, उसमें 20 नंबर का ये पोर्शन होता है, इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन होता है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम कोई भी टेस्ट हो, पीसीएस में दिए जाता है, पीएमएस में दिए जाते हैं, सीएसएस में दिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एक्सेस में दिए जाते हैं, जिसमें आपने स्कोर गेन करना है। डजेंट मैटर कि आपकी सीएसएस होती है या नहीं होती, डजेंट मैटर कि आपकी पीसीएस होती है या नहीं होती, बट आपने 17 स्किल्स लेना ही लेना है। वो आपने अपने टिप्स इसमें यूज करनी होती है। सीएसएस का एस्पायरेंट्स कभी भी जो है वो बेरोजगार नहीं घूमता, ये आप याद रख लेना। उसको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाती है अगर वो सीएसएस में भी ना हो पाए तो, ये आपको याद रहे। तो जी, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल वर्ड आ गया असोसिनेशन, असोसिनेशन या असोसिनेशन या सेशन या नेशन या ट्रांसपोर्टेशन या असोसिनेट। देखिए, असोसिनेट, ठीक है, जिसके पीछे ओ यू एस हो, मेरे ख्याल में उसको हम जो है ओ यू एस लास्ट में
मेरे ख्याल में वो एडजेक्टिव होते हैं, OUS। अगर मैं ठीक हूं तो ठीक हो गया। एडजेक्टिव को कैसे जानते हैं? कॉन्सिक्यूटिव। जी हाँ, आप इनको डिक्शनरी में देख लें, अगर मैं गलत नहीं हूं उसको डिक्शनरी में देख लें कि ये किस फैमिली से। OUS, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनको आप वर्ड्स को आप करें, आप देखें कि ये एडजेक्टिव कहलाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैं हो जाता इंसान तो जिनके पीछे OUS वर्ड कोई भी हो, उनके पीछे OUS लगा हुआ हो, वो आपका एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव का पता लग गया। अब डजंट मैटर के आपको उसकी मीनिंग का नहीं पता, हाँ एडजेक्टिव है। अगर आपको उनकी मीनिंग का नहीं पता, डजंट मैटर। देखें, काफी वर्ड्स होते हैं मुझे नहीं पता होता, और मैं जब भी कंपोजिशन के पेपर में बैठता हूं या कोई भी टेस्ट में बैठता हूं, तो मेरे जो है 17-18 जो है वो MCQs इंग्लिश के मेरे ठीक होते हैं, और मैं उस पर इतनी मेहनत भी नहीं करता, क्योंकि वो आपकी टिप्स होती है कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आप कहते हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो सही, पर कैसे पढ़े? तो ये सारी चीजें आ गई आपके पास। एडवर्ब का भी हमें पता चल गया, एडवर्ब का भी पता चल गया, एडजेक्टिव का भी पता चल गया, कैसे इनको जानते हैं। उसके बाद वर्ब का भी पता चल गया। प्रोनाउन आते हैं, प्रोनाउन को कैसे जानते हैं? देखिए वो सिंपल है। प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन अगर आप नहीं रखते उसके आगे आप उसकी जगह आप I, we, you, he, she, it, they लगा दें तो वो प्रोनाउन हो जाते हैं। वो तो आपको पता है कि ये प्रोनाउन है। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, ये सारे क्या है? प्रोनाउन से वो बने बनाए हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन है। क्लियर है? अब सब क्लियर है तो मैं आगे अब अपने मेन टॉपिक पे आऊं कि अब हमने एक सवाल अगर ऊपर आता है तो नीचे उनको जो है वो कैसे करेंगे, सारे मुझे बताएं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर में बहुत सी आपको डिटेल मिल जाती है, डेटा मिल जाती है कि आपको तकलीफ भी नहीं होती है। आप बैठ के कंपोजिशन को पढ़े, आप खुद बैठना स्टार्ट कर लेंगे कि यार जबरदस्त, व्हाट एन स्ट्रेटजी, व्हाट द वर्क। जी रजिया फातिमा क्लियर है आपको भी? अनमता, सन्ना, रुकिया, रईस, साद चौहान, अक्सा वर्ब का मकसद ही जो है काम। जिस वर्ड में आप देखेंगे कोई काम है तो वो वर्ड है, वर्ब है। जी, वो वर्ब हो जाता है जो एक्शन होता है। जी, ईटिंग आपका वर्ड हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है? ये तुम्हें पता लग गया। देखिए मैं एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप बच्चे नहीं है कि मैं एक एक चीज पकड़ के आपको समझाऊं। बच्चे आप नहीं है, आप सब लोगों को आप CSS के जी आ जाए सारे, एक दो रहते हैं। तो किसी को नहीं पता सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट क्या है? बच्चों वाली डेफिनेशन दे दी कि डूअर ऑफ एन एक्शन
work done by object and etc. चलो आपको मान लेते हैं हम कि भाई सब्जेक्ट वो है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, ऐसा ही है। मेरे साथ मुखातिब हो जाए ना, मुझे थोड़ा मैसेज भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरे साथ हैं। तो देखें, अगर साद चौहान अगर ऐसी बात है कि ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, यही पढ़ाया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप छोड़ दें कंपोजिशन को, पेपर को करने के लिए। ये वो बचपन में आपको कॉन्सेप्ट देते थे कि ये चीज है। सर सब्जेक्ट जो फ्रेश पहले आता है नहीं होता, पहले तो नाउन होता है। ठीक है, तो चले जी, आपकी बात मानता हूं मैं, डूअर ऑफ एन एक्शन है। तो मुझे बताएं जी, आई एम इन द रूम, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या आई एम इन द रूम, आई एम ऑफिसर। गुड सना जी, आए तो सब्जेक्ट है। देखें डेफिनेशन को फॉलो करें, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन आप लोगों ने कहा, तो यहां सब्जेक्ट तो कोई काम नहीं कर रहा। हाँ तो सीधी बात है, तो एक एग्जिस्टेंस या स्टेटमेंट को शो कर रहा है ना सब्जेक्ट यहाँ। तो आप लोगों ने कैसे मुझे ये कहा कि सर वो जो है आपका जो है वो रेस्टिंग कहाँ कर रहा है, कोई काम बताए ना उसका। ये कॉन्सेप्ट आप जो है वो नहीं है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं हम कि डूअर ऑफ एक्शन भी है, और जो एग्जिस्टेंस एंड स्टेटमेंट शो करे उसको प्रॉपरली हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल गया। और दूसरी बात, एक चीज नाउन की एक चीज और भी ऐड कर ले, NESS, NESS लास्ट में जिसके NESS हो वो भी नाउन होता है। देखें कोई भी बुक उठाएं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड, देखें कोई पीछे कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड क्या होता है, आपको तकलीफ नहीं होगी। जी रिपीट ये कर रहा हूं कि NESS TION SION, किसी भी वर्ड्स के पीछे ये चीजें लगी हुई वो नाउन होता है। जी फूलिशनेस आप लिखते जा रहे हैं, अपनी कॉपीज पे लिखते जा रहे हैं ये चीजें। तो गुडनेस या गुडनेस नाउन, फुलनेस नाउन। देखिए सारे वर्ड, चाहे आपको मीनिंग हैप्पीनेस, आपको मीनिंग ना आए, इट डजंट मैटर, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वर्ड वेयर दैट वो फॉल्स। आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी रीडिंग कर पाते हैं, तभी आप अच्छे रीडर बन पाते हैं, तभी आप अच्छे लिखावट बन पाते हैं, तभी आपकी कोई एरर नहीं होती। जब आपको पता होता है कि ये नाउन है तो ये लास्ट में कैसे आएगा, कभी आप लिखने में गलती नहीं करते। ये आज का इनिशियल लेक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूं, कोई कहीं भी किसी के पास भी जाए आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। वहां पे आपको जस्ट बताएंगे ये चीजें वो चीजें करो और आपको दिक्कतें होंगी। अब आपको ये तो अभी तो पहला लेक्चर है, कंपोजिशन में जो पिरसी है उसको कैसे डील किया जाता है। अगर आपको सेंटेंस की मीनिंग का पता ना हो, आपको सेंटेंस की मीनिंग का भी पता ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए। वो सेंटेंस आगे का जो पिरसी में दिया गया है, जो पिरसी में आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको चाहे मीनिंग का ना पता हो, बट आप जो है अच्छे तरीके से लिखवाएंगे उसको भी। नकल के लिए भी अकल लाजमी होती है, क्या चीज याद रखें। अब पता चल गया
कि किसी वर्ड के पीछे TION हो, आपके वर्ड के पीछे जो है वो SION हो, आपके वर्ड के पीछे NESS हो, आप वो नाउन कहलाते हैं। आपके वर्ड के पीछे OUS लगा हो, एडजेक्टिव कहलाता है। आपके वर्ड के पीछे LY लगे हो, एडवर्ब कहलाता है। आपके वर्ड के पीछे मीन्स के जो है प्रोनाउन I, we, you, he, she, it होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? Not in a doer of action, but also shows the existence and आपका स्टेटमेंट, वो हमारा जो है वो चीज होती है। आगे हम सीखेंगे ग्रामर में कि कैसे एरर होती हैं, कैसे डूइंग जी ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। देखें, अगर ये होता है, मेरी अगर अप्रोच में होता तो मैं आप लोगों को बता देता कि इंक फॉर्म जो आती है वो वर्ब हो जाता है। किसने कहा है कि वो वर्ब हो जाता है? मैं आपको उसको नाउन करके दिखाता हूं अभी। ट्रैवलिंग इज बेस्ट, ट्रैवलिंग इज बेस्ट, ट्रैवलिंग नाउन हो गया। आई एम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग वर्ब हो गया। देखिए ये सारी मैं टिप्स आप लोगों को बता दूंगा कैसे ये फिर अपनी फैमिली से चेंज होकर दूसरी फैमिली की तरफ आ जाते हैं। पहले आप ये चीजें याद रखें। जेंडर है, इसके नाउन है, उसको नाउन ही कहते हैं हम। तो जी ये चेंज होते हैं फिर, तो इनको अभी आप छोड़ दें, इसके पीछे ना दें, ये हम बाद में करेंगे जब हम कंप्रीहेंशन और पीसी में आते हैं, जब हम करेक्शन में आएंगे। करेक्शन में जब आएंगे इंशाल्लाह आपको यहाँ पे तकलीफ ही नहीं होगी। आप यहाँ पढ़ के मेरे लेक्चर्स कंपोजिशन के 10 या 15 लेक्चर्स लिए आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझेंगे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट समझेंगे कि अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप पढ़ेंगे, अच्छे को नहीं पता होगा कि ये वर्ड क्या है। तो जी अगर आप लोगों को ये चीजें पता लग गई तो अब मैं सिनोनिम की तरफ बढ़ूं, तो इसको अब डील कैसे किया जाता है, इनको लिंक करके। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन एंड आल्सो शोज द एग्जिस्टेंस इन स्टेटमेंट। उसमें स्टेटमेंट भी होती है, एग्जिस्टेंस भी शो करता है और काम भी करता है। सब्जेक्ट जो है आपका, जब आप ग्रामर में, जब आप सेंटेंस, जब आप मीन्स के टेंसेस पे नहीं पहुंचते, टेंसेस में जो है वो सब्जेक्ट काम करना स्टार्ट कर लेता है, और टेंसेस के आगे जो बेसिक होती है, बेसिक में वो अपना काम एग्जिस्टेंस और स्टेटमेंट दिखाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने टू हैव वर्ब्स पढ़े होंगे, आपने टू बी वर्ब्स पढ़े होंगे, आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आपने जो है वो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा होगा, पास्ट सिंपल पढ़ा होगा, फ्यूचर सिंपल पढ़ा होगा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा। उसके बाद आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा। उसके बाद आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा होगा। उसके बाद आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा होगा। ये सारी चीजें लिंक। और ऐसे में कौन सा सेंटेंस यूज होता है वो भी मैं बता दूंगा। और जो आप इतनी तकलीफ से आप पढ़ते हैं, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, पैसिव वाइज। एक वर्ड में आपको बताऊंगा, आपकी सारी पैसिव वाइज कभी गलत नहीं होगी। एक वर्ड में आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी पैसिव आपकी कवर हो जाएगी। बता दूं, वो भी बता दूं। अभी जो है वो कंपोजिशन का लेक्चर है, तो आज मजा भी आ रहा है था आप लोगों को, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके पूरे होने चाहिए, क्योंकि सीएसएस में 2 ही सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सीएसएस में मेन 2 ही, एक आपका जो है इंग्लिश कंपोजिशन, एक आपका आ जाता है ऐसे। अगर आपके दोनों वो स्ट्रॉन्ग है
अगर आपके दोनों वो स्ट्रोंग है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सीएसपी बनने से रोक नहीं सकती। अगर आपको दोनों स्ट्रोंग है और अल्लाह की अगर रजाबंदी है तो आपको कोई भी दुश्मन नहीं रोक सकता आपको इस मंजिल से पहुंचने तक। ये आपको याद रहे। देखिए, मैं लेक्चर लेता हूं और जब मैं लेता हूं तो कहता हूं उसको मैं कंप्लीट करूं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे 3 घंटे एक लेक्चर में क्यों ना लग जाए, बट जब काम चलता है तो उसको चलने दो। तो जी पैसिव की बात करते हैं। उस पैसिव के मैं बाद में जाता हूं। अब चलते हैं सिनोनिम एंटोनिम को। मुझे याद दिलाना, मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, मेरे कम से कम 50 से 60 कंपोजिशन के बुक्स पढ़े हुए, 50 से 60। और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कंपोजिशन का, मीन्स की इंग्लिश। बचपन से मेरा यही ख्वाब रहा है कि मैं इसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, और मेरा जो है वो अच्छा से अच्छा सब्जेक्ट यही है। इंटरव्यू में भी मुझे कहते हैं कि आपका जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं उन्हें इंग्लिश बता देता हूँ, तो कहते हैं इंग्लिश। मैं कहता हूँ यस सर। तो मुझसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कोई सेंटेंस बना के देते हैं कि इससे आप एरर निकालें, कौन सी एरर आती है। इंशाल्लाह आप जो है उसमें चलो निकल आए, बातें निकल आई हैं तो नोट करते जाएं आप। ठीक है, और कोई बात आ रही थी मेरे उसमें, कौन सी है जी? जी, तक कहाँ यूज होता है, अब कहाँ यूज होता है, एंड कहाँ यूज होता है, तो इसकी भी टिप्स आप लोग मुझसे ले लें, लिख लें आपके अपने पास। कभी भी आपके सेंटेंस में एरर नहीं होगी, अब की भी नहीं होगी, तक की भी नहीं होगी, प्रीपोजिशन की, हाँ सारे की। फिर मैं जाता हूं उसमें। देखें, जहां पे जिस वर्ड में, जहां पे जिस वर्ड में आपका अलफ का उच्चार आता है, अलफ का आगे कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में अलफ का वर्ड उसमें आगे आता है तो उसमें हम एन लगाते हैं। एम ए, हम कहते हैं ना आई एम एन एम ए, आई एम एन एम ए, एन क्यों यूज करते हैं? एम ए। देखिए उसको उर्दू में लिखे एम ए को, अलफ एम ए, अलफ है लगा दें आप, उसमें एन लगा दें आप। कोई भी वर्ड बताएं आप जिसमें जो है वो अलफ आता हो, आप एन लगा दें बिना खिचखिचाते हुए। कोई भी वर्ड निकालें आप, एन ऑर्फन, एन अम्ब्रेला, एन हॉनर, हॉनर नहीं होता, ऑनर होता ही है। ऑरेंज, अलफ आता है ऑरेंज में, उर्दू में आप देखें इसके कॉन्सेप्ट, उर्दू में आपके कॉन्सेप्ट देखें, अलफ आता है, कोई भी वर्ड हो उसको खींच के आप लगा दें एनओच। देखें ग्रामर मेरी बहुत अच्छी है, जितने हो सके मुझसे कॉन्सेप्ट ले, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। क्लियर है ये बात सबको? द का बता देता हूं आपका। द हमेशा, द हमेशा एडजेक्टिव के आगे आता है। एडजेक्टिव जब भी यूज करता है, कहीं भी एडजेक्टिव देखें उसके आगे द लगाएं और किसी के आगे द ना लगाएं। और बताएं, आज के बाद अभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। साथ चौहान, एग्जाम्पल ले लो। क्लियर ये चीजें? एन क्लियर हो गया आपका? जी, हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगता है। रजिया फातिमा, अनमता, उनकी अलग जो है वो डिग्रीज है कि ओशन हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर जो भी है, नाम रिवर हो गए, ओशन, उनके साथ जो है आपका पानी के साथ हमेशा आपका जो है वो द लगता है।
द रिवर्स। और दूसरी बात देखें, हम क्यों कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हम क्यों यूज नहीं करते द पाकिस्तान? कोई मुझे बताएगा? एनीवन फ्रॉम यू पर्सन? हम क्यों नहीं कहते द सऊदी? हम क्यों यूज करते द यूएई? हम क्यों यूज नहीं करते द पाकिस्तान? हम क्यों यूज करते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूके? नो, वावल वावल को साइड पे रखें आप, ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइड पे रखें। द पाकिस्तान नहीं होता कभी भी। अगर आपने द पाकिस्तान लिखा तो पहली मिस्टेक आपकी है। द पाकिस्तान कभी नहीं होता। किसी बुक में किसी राइटर के अगर लिखा द पाकिस्तान तो मुझे आप दिखा दे, मैं सलाम करूंगा उस राइटर को। दी पाकिस्तान नहीं होता, गलत है। दी कायद आजम, गुड हो गया, गुड। साद चौहान दी कायद आजम, इसका सवाल मुझसे पूछ लेना क्यों? देखें, कायद क्या है? एडजेक्टिव है। द सुहेब नहीं होगा, द अनुमता नहीं होगा, द रजिया फातिमा नहीं होगा, बट द कायद आजम होता है। तो कायद एडजेक्टिव है। द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइट क्या है? एडजेक्टिव है। स्टेट्स के नहीं आगे लगता। मेरी बात सुने, समझने की कोशिश करें। नहीं होगा जुल्फकार अली भुट्टो भी। या आपने कॉन्सेप्ट नहीं, मेरी बात सुने गौर से। द यूनाइटेड स्टेट, एक मिनट सबको समझाता हूं मैं। मेरी बात सुनो एक। मैं लिखता हूं द जुहेब, मैं लिखता हूं द जुहेब, नहीं होगा क्योंकि जुहेब नाउन है। नाउन के साथ आप कैसे द लगा सकते हैं? नाउन के साथ आप द कैसे लगा सकते हैं? मुझे इतना तो बताएं आप लोग यार। द पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है? नाउन है, उसके साथ कैसे लगा सकते हैं आप द? द यूनाइटेड स्टेट, तब क्यों लग रहा है वहां पे? क्योंकि वहां पे यूनाइट लिखा हुआ है। पहले पहला वर्ड यूनाइट है और यूनाइट का मकसद है एडजेक्टिव। द कायद आजम रखते हैं तो कायद का आपको आगे जो है वो टाइटल जो दिया गया है, एक इज्जत दी गई है, वो एडजेक्टिव है जिसके आगे आप द लगाते हैं। द यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात, द यूज करते हैं बिकॉज आपका जो द है वो यूनाइट, यूनाइट वो नाउन है जिसके साथ आप लगाते हैं द पोइट। और जो कुछ डिग्रीज है जहां पे हम नाउन के साथ जोड़ते हैं और वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा उनके साथ ही लगता है। क्लियर ही है? द रिवर्स, पानी के साथ, रिवर्स के साथ, इनके साथ द लगता है। द सोवियत यूनियन, हमेशा द वहां लगता है जहां पे देखें द ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल थिंग। द क्यों लगा वहां पे? क्योंकि ब्यूटीफुल लगा हुआ था। द मिडिल ईस्ट, तो जी जहां पे द यूरोपियन यूनियन, आपकी द वहां लगती है जहां पे आप देखते हैं कि अगला वर्ड एडजेक्टिव है। द मोस्टली, क्यों हम कहते हैं द मोस्टली? द मोस्टली पर्सन, मोस्टली है। द पर्सन लगाएं आप, नहीं होगा द कश्मीर इशू। कश्मीर नाउन है, नाउन के आगे आप दनला नहीं लगा सकते। गलतियां ना करें आप, कश्मीर इशू लिखा करें, दन लिखा करें।
क्लियर ये बातें? तो मैं और बहुत सी टॉपिक्स हैं जो कवर करनी है आज। इन्होंने मेंटेन को छोड़ा था, उसको पकड़ना है, उसके बताने हैं। यार मेरी बात सुनो, जहां आप देखो कि भाई एडजेक्टिव वर्ड है तो उसके साथ द लगा दें, बस बात खत्म हो गई। एडजेक्टिव नहीं है, नहीं लगाना। बाकी कुछ ऐसी डिग्रीज है कुछ वर्ड्स जिसको हम द से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसको जो है वो रेस्पेक्ट के नाम से देखते हैं, या कोई यूनिक चीज होती है। जी, नमाज के बाद आप लोग आ जाएं, इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा आज। इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा मैं, और फिर जो सब्जेक्ट्स बचते हैं वो भी हम क्लास लेंगे आज। तो नमाज के बाद हम मिलते हैं। ये सारी जो भी है 3 बजे तक आप लोगों ने आ जाना है। 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी कंपोजिशन की ही, और उसमें जो है वो हमने एन भी सीखना है, और जो है हमारा पैसिव को कैसे 1 मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं बिना पढ़े पढ़ाए, वो भी बता दूंगा आपको मैं। और सिनोनिम एंटोनिम की फैमिली का पता लग गया। अब उसको हम मिनट में बिना पढ़े कैसे एज इट इज निकालते हैं उस वर्ड को, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है? समझ भी पता नहीं आ रही आप लोगों को, या मैं वैसे ही दिमाग खपा रहा हूं? ये चीजें आपको जहन में भी आ रही या पता नहीं आ रही? बाकी तो अब बिनते अजहर जो है उन्होंने क्लास मिस कर दिया। बिनते अजहर अभी आई हुई है। बिनते अजहर आप कहाँ थे? इतना अच्छा लेक्चर आपने आज का मिस किया है कि मैं सना को कहूंगा कि वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दे, अगर रिकॉर्ड की है उसने तो। रिकॉर्डिंग की है? बिनते अजहर आपने अभी ज्वाइन किया है मुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हुई है। ये रिकॉर्डिंग बिनते अजहर को आप सेंड कर देना आज की। और बिनते अजहर 3 बजे क्लास होगी, नमाज का टाइम है, अब 3 बजे क्लास होगी। ठीक है? तो 3 बजे आपने आ जाना है। और ये कुलसुम को भी भेज देना, जो कुलसुम शफीक है, उसकी जॉब है, उसको जो है वो मोबाइल अंदर अलो नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप मेहरबानी कर देना। ठीक है? राहत बानो, आप तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के पीछे होती हैं। मैं मुल्तान आ जाऊंगा, आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, परेशान ना हो। सॉरी, भूल गया, सियालकोट। ठीक है? तो 3 बजे आते हैं नमाज के बाद। अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह।